छोटू, उठ जा कुंभकर्ण की औलाद। ग्राहक आने वाले हैं, दुकान कौन साफ करेगा बे? जिन हाथों में कलम होनी चाहिए थी, वो आज भारी भरकम लोहे के टायरों से कुश्ती लड़ रहे थे। तेरी हिम्मत कैसे हुई? 2 कौड़ी के मैकेनिक, तेरे छूने से ये मशीन खराब हो जाएगी। माफ कर दो साहब, ये पागल है। चल हट यहाँ से, साहब का मूड खराब करता है। काम से मत निकालिए साहब, मैं भूखा मर जाऊंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, पेश है हमारा फ्यूचर प्रोजेक्ट, द मैग्नेटिक इंजन। लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज आई और मशीन जाम हो गई। खुराना के चेहरे का रंग उड़ गया। ये भिखारी यहाँ कैसे आया? इसे बाहर फेंको, थ्रो हिम आउट। बच्चा क्या बोल रहा है उसे बोलने दो, उसे स्टेज पे आने दो। कहते हैं वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता, लेकिन कुछ जिद्दी लोग अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। ये है सेंट जेवियर्स इंटरनेशनल स्कूल। ऊंची दीवारें, एसी कमरे और शहर के सबसे रईस घरों के बच्चे। और ठीक सामने सड़क के दूसरी तरफ कालू ऑटो गैरेज, जहां की पहचान थी काला तेल, ग्रीस और गाड़ियों का धुआं। इसी धुएं के बीच पलता था एक 12 साल का अनाथ बच्चा, सूरज। जी उस्ताद, अभी करता हूँ, बस 2 मिनट दे दो, अभी सब चमका दूंगा। जिन हाथों में कलम होनी चाहिए थी, वो आज भारी भरकम लोहे के टायरों से कुश्ती लड़ रहे थे। ए छोटू, उठ जा कुंभकर्ण की औलाद। ग्राहक आने वाले हैं, दुकान कौन साफ करेगा बे? ए छोटू, उठ जा कुंभकर्ण की औलाद। ग्राहक आने वाले हैं, दुकान कौन साफ करेगा बे? सूरज के पिता रामदीन, जो लोहे से बात करते थे, वो कहते थे मशीन बेजान नहीं होती। बेटा, मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई, लेकिन ये पेंचकस रख, अपना हुनर कभी मरने मत देना। पिताजी चले गए, लेकिन उनकी वो बात सूरज के दिल में हमेशा के लिए छप गई। हर दोपहर जब स्कूल की घंटी बजती, तो सूरज के हाथ रुक जाते। उसकी नजरें बच्चों पर नहीं, बल्कि उनके हाथों में मौजूद उन किताबों पर होती थी जिनमें उसे दुनिया बदलने का जादू दिखता था। कचरे में मिले अखबार के टुकड़े ही उसकी दुनिया थे। वो अनपढ़ था, पर हार मानने वाला नहीं था। क्या पढ़ रहा है बे लाट साहब? जाके चाय ला, दिमाग खराब मत कर मेरा। उधर स्कूल में तैयारी चल रही थी साइंस एग्जीबिशन की। आर्यन ने बनाया था एक मैग्नेटिक इंजन। मिस्टर खुराना को यकीन था कि पैसे से खरीदी गई साइंस कभी फेल नहीं हो सकती। लाखों रुपए खर्च करके बना था ये प्रोजेक्ट, बिना पेट्रोल के चलने वाला इंजन। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, एग्जीबिशन से ठीक पहले वो मशीन गिर पड़ी और उसका स्टैंड टूट गया। जल्दी जाओ, सामने वाले गैरेज से वेल्डिंग करवा लाओ। खुराना सर को पता चलने से पहले ठीक होना चाहिए। और वो करोड़ों की मशीन आ पहुंची सूरज की उस काली गंदी दुनिया में। सूरज ने ऐसी मशीन कभी नहीं देखी थी। वो लोहे का जादू उसे अपनी ओर खींचने लगा। उसने झुककर देखा, उसे वो मशीन बेजान नहीं लग रही थी। उसे लगा मशीन उससे कुछ कह रही थी। अरे, ये तार तो बहुत कसकर लगा है, घूमी तो जल जाएगा। उसे रहा नहीं गया। उसने सोचा, बस थोड़ा सा ढीला कर दूं ताकि मशीन सांस ले सके। लेकिन गरीब के हाथ और अमीर की मशीन, इनका मिलन दुनिया को मंजूर नहीं था। तेरी हिम्मत कैसे हुई? 2 कौड़ी के मैकेनिक, तेरे छूने से ये मशीन खराब हो जाएगी। साहब, मैं तो बस देख रहा था, इसका तार गलत लगा, ये जल जाएगी साहब। साहब, मैं तो बस देख रहा था,
इसका तार गलत लगा, ये जल जाएगी साहब। अब ये अनपढ़ मुझे फिजिक्स सिखाएगा? कालू, इस पागल को हटा यहाँ से। माफ कर दो साहब, ये पागल है। चल हट यहाँ से, साहब का मूड खराब करता है। उसे मार का दर्द नहीं था, उसे दर्द था कि उसकी नीयत और उसके हुनर को किसी ने नहीं समझा। खैर, वो दिन भी आ गया। साइंस एग्जीबिशन। स्कूल को दुल्हन की तरह सजाया गया था। जा अंदर जा, ड्राइवरों और गार्ड्स को चाय पिला कर आ, और खबरदार जो हॉल के अंदर घुसा। पिताजी झूठ कहते थे। हुनर की कोई कद्र नहीं है, कद्र सिर्फ कपड़ों की है। सूरज पहली बार उस दुनिया में कदम रख रहा था जिसे वो हमेशा दूर से देखता था। उसकी आंखें फटी रह गईं। इतनी रोशनी, इतने बड़े लोग। वो सहम गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, पेश है हमारा फ्यूचर प्रोजेक्ट, द मैग्नेटिक इंजन। लेडीज एंड जेंटलमैन, पेश है हमारा फ्यूचर प्रोजेक्ट, द मैग्नेटिक इंजन। लेडीज एंड जेंटलमैन, पेश है हमारा फ्यूचर प्रोजेक्ट, द मैग्नेटिक इंजन। आर्यन ने बटन दबाया, मशीन हिली, सबकी सांसें थम गईं। लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज आई और मशीन जाम हो गई। खुराना के चेहरे का रंग उड़ गया। लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज आई और मशीन जाम हो गई। खुराना के चेहरे का रंग उड़ गया। मशीन जाम हो गई। आर्यन के हाथ कांपने लगे। उसने दोबारा बटन दबाया, लेकिन मशीन ने सिर्फ धुआं दिया। मिस्टर खुराना के पसीने छूट गए। वो तार खींचने लगे, नट कसने लगे, लेकिन मशीन टस से मस नहीं हुई। मिस्टर खुराना, आपका वक्त खत्म हो रहा है। लगता है एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। पूरा हॉल हंसने लगा। खोदा पहाड़, निकली चूहियां। कोने में खड़ा सूरज सब देख रहा था। उसके हाथ में चाय के गिलास कांप रहे थे। उसे वो चिर्र चिर्र की आवाज सुनाई दी। वो समझ गया कि मशीन का गला घुट रहा है। ये वही तार और वॉशर था। अगर अब इसे नहीं रोका तो पूरी कॉइल जलकर खाक हो जाएगी। सूरज से रहा नहीं गया। वो भूल गया कि वो गरीब है। उसने केतली फेंकी और भागा। वो तेजी से स्टेज की तरफ दौड़ा। उसे बस मशीन बचानी थी। ए ओए, कहां भाग रहा है? मशीन मत चलाओ, वो जल जाएगी। ये भिखारी यहां कैसे आया? इसे बाहर फेंको। थ्रो हिम आउट। ये भिखारी यहां कैसे आया? इसे बाहर फेंको। थ्रो हिम आउट। रुको। बच्चा क्या बोल रहा है? उसे बोलने दो। उसे स्टेज पे आने दो। सूरज कांपता हुआ स्टेज पर चढ़ा। लाल कालीन पर उसकी फटी चप्पलों और ग्रीस के निशान छप रहे थे। हजारों आंखें उसे घूर रही थीं। एक तरफ सूट बूट वाला आर्यन और दूसरी तरफ तेल में सना सूरज। हजारों आंखें उसे घूर रही थीं। एक तरफ सूट बूट वाला आर्यन और दूसरी तरफ तेल में सना सूरज। अब हम करोड़ों की मशीन में सड़क का कचरा फंसाएंगे। खोने के लिए अब कुछ बचा नहीं है खुराना। इस बच्चे को एक मौका देने में क्या हर्ज है? सूरज मशीन के पास गया। मशीन अभी भी गर्म थी। सबकी निगाहें उसी पर टिकी थीं। उसने मशीन के नीचे हाथ डाला। उसकी उंगलियों को पता था कि नट कहां है। उसे देखने की जरूरत नहीं थी। फिर उसने जेब से चाय के कप का गत्ता फाड़ा, उसे दोहरा किया और बहुत सावधानी से शाफ्ट के बीच में फंसा दिया ताकि रगड़ बंद हो जाए।
अब चलाइए। उसने पसीना पोंछा, चेहरा और काला हो गया। वो पीछे हटा और बोला, अब चलाइए। हल्की सी क्लिक हुई और फिर मशीन चल पड़ी, एकदम मक्खन की तरह। मीटर की सुई फुल स्पीड पर गई, बल्ब जल उठे, वो मशीन हवा से बातें करने लगी। आर्यन और खुराना के चेहरे देखने लायक थे। जो वो लाखों लगाकर नहीं कर पाए, वो एक गत्ते ने कर दिया। सूरज डर गया, उसे लगा शायद कुछ गलत हो गया। वो भागने के लिए पीछे हटा। हॉल में एक पल सन्नाटा रहा और फिर तालियों का ऐसा तूफान उठा कि छत हिल गई। तभी डॉर सुब्रमण्यम ने उसका हाथ थाम लिया और माइक पर शोर शांत कराया। बेटा, तुमने ये कैसे किया? फिजिक्स पढ़ी है? नहीं साहब, मुझे फिजिक्स नहीं पता। बस मशीन रो रही थी तो मैंने उसे सांस लेने की जगह दी। डॉक्टर की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, विज्ञान किताबों में नहीं, देखने में है। उन्होंने खुराना से कहा, तुम डिग्री लेकर मशीन का दर्द नहीं समझे, और इस बच्चे ने उसे ठीक कर दिया। असली इंजीनियर ये हैं, सूरज। सूरज। मुझे शर्म है कि ये हीरा कचरे में था। आज से सूरज गैरेज में काम नहीं करेगा। तुम भूखे नहीं मरोगे। आज से तुम इसी स्कूल के हॉस्टल में रहोगे, सब फ्री। सूरज को यकीन नहीं हुआ। वो वहीं घुटनों पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। ये आजादी के आंसू थे। सूरज ने स्कूल ज्वाइन किया। शुरुआत में बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे मैकेनिक कहकर चिढ़ाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन में वो क्लास में पढ़ता और रात को लाइब्रेरी की किताबें रटता। जिस फिजिक्स से लोग डरते थे, वो सूरज के लिए खेल था, क्योंकि उसने वो सब हकीकत में किया था। 10 साल बाद उसी स्कूल के ऑडिटोरियम में फिर एक फंक्शन था, लेकिन इस बार नजारा बदला हुआ था। वक्त बीतता गया, कोयला धीरे धीरे हीरा बन रहा था, और फिर वो दिन आया। स्टेज पर एक नौजवान खड़ा था। अब वो सूरज द मैकेनिक नहीं, बल्कि इंजीनियर सूरज वर्मा था। सूरज ने जेब से एक चीज निकाली, वही पुराना जंग लगा हुआ पेंचकस। सबकी नजरें उसी पर थीं। दोस्तों, मैं आज जो कुछ भी हूं, इस पेंचकस और उस एक मौके की वजह से हूं जो मुझे मिला था। दोस्तों, मैं आज जो कुछ भी हूं, इस पेंचकस और उस एक मौके की वजह से हूं जो मुझे मिला था। दुनिया कहेगी तुम नहीं कर सकते, तुम गरीब हो, लेकिन याद रखना, तुम्हारी औकात तुम्हारे बैंक बैलेंस से नहीं, तुम्हारे हुनर से तय होती है। अगर तुम्हारे हाथ काले हैं तो शर्म मत करना, क्योंकि इन्हीं काले हाथों से तुम किस्मत की सुनहरी लकीर लिखोगे। भीड़ में बूढ़े विक्रम सर बैठे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने पास बैठे प्रिंसिपल से कहा, देखा, मैंने कहा था ना, वो कोयला नहीं, वो हीरा है। हॉल फिर से तालियों से गूंज उठा। आज उस मैकेनिक ने सबका दिल जीत लिया था। सूरज की कहानी सिखाती है कि टैलेंट किसी अमीर घर का गुलाम नहीं होता, वो कहीं भी पैदा हो सकता है। अगर आपके आसपास कोई सूरज है तो उसे अंधेरे में मत रहने देना, उसका हाथ थामना।